हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, क्लास 10th चैप्टर इंट्रोडक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लास्ट में कमेंट्स करके अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। तो डियर स्टूडेंट, मूव करते हैं एक्सरसाइज की ऑब्जेक्टिव की तरफ। और हमारे पास फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है जिसका गिवन डेटा है कैथोड रे आर बीम ऑफ डैश, यानी कैथोड प्लेट से कैथोड जो कि हमारे पास नेगेटिव प्लेट होती हैं, एनोड जो कि हमारे पास पॉजिटिव प्लेट होती हैं। मतलब है कैथोड हमारे पास वो प्लेट्स होती हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज मेजॉरिटी में होते हैं, और एनोड वो प्लेट होते हैं जिसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज मेजॉरिटी में होते हैं। तो डियर स्टूडेंट कह रहे हैं कि कैथोड प्लेट जो हैं इनसे निकलने वाली रेज जो हैं वो किस फॉर्म में होंगी, यानी वो प्रोटॉन से मिट करेगी, इलेक्ट्रॉन से मिट करेगी, या आयंस होंगे, आर न्यूट्रॉन्स होंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर ऑप्शन को हम गौर से पढ़ें तो ऑप्शन नंबर ए में जो गिवन हैं वो कह रहे हैं कि प्रोटॉन, यानी कैथोड प्लेट से निकलने वाले जो आयंस होंगे, जो चार्ज होंगे, वो पॉजिटिव होंगे, आर नेगेटिव होंगे, या न्यूट्रल्स होंगे, आर न्यूट्रॉन्स होंगे। तो डियर स्टूडेंट, समझना है, मैंने एक्सप्लेन भी किया, कैथोड प्लेट हमारे पास वो प्लेट्स होती हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज मेजॉरिटी में होते हैं। तो कैथोड प्लेट से निकलने वाली इस रेज में जो होते हैं मेजॉरिटी चार्जेस जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है इलेक्ट्रॉन, यानी ऑप्शन नंबर बी। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यूज है एक्सरसाइज का। इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम, द इलेक्ट्रॉन विल बी डैश। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ था पैरेलल, ये नेक्स्ट नीचे एमसीक्यूज हैं। तो डियर स्टूडेंट, समझना है कि अगर एक ये हमारे पास नॉर्थ हैं और ये हमारे पास साउथ हैं, यानी नॉर्थ और साउथ के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम इस फील्ड में परपेंडिकुलर इंजेक्ट करें, इंटर करें, तो इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है स्पीड अप होगा, इसका स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, स्लो डाउन होगा, या इसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगा, आर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, या ये डायरेक्ट यहाँ से पास कर जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, समझना है, या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से डायरेक्ट पास कर जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, जब हम इलेक्ट्रॉन को किसी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में आर इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करते हैं तो हमें पता है, डियर स्टूडेंट समझना है, मैंने मैग्नेटिक फील्ड के एग्जाम मैग्नेटिक फील्ड में तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर फॉर्म में चला जाता है। तो डियर स्टूडेंट, अगर यहाँ बात की गई है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये है हमारे पास पॉजिटिव प्लेट, ये है नेगेटिव प्लेट। अब पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम इस फील्ड में एंटर करेंगे तो इसके स्पीड के साथ क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड में तो मैंने एक्सप्लेन किया ये सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री इख्तियार करेगा, एडॉप्ट करेगा। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करते हैं तो नेगेटिव नेगेटिव कोलम्बिक रिपल्जन की वजह से ये डायरेक्ट तो पास नहीं कर सकता, नहीं होता, बल्कि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा। तो डियर स्टूडेंट, अब वो कह रहे हैं कि इसका स्पीड क्या होगा, स्पीड अप होगा, स्लो डाउन होगा, डिफ्लेक्ट होगा, या नॉट चेंज इट स्टेट आएगा। तो डियर स्टूडेंट, डिफ्लेक्ट तो होगा, डिफ्लेक्ट होगा, ये लाजमी बात है कि ये अपनी ट्रेजेक्ट्री जो स्ट्रेट ये जा रहा था ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा, अपने रास्ते से ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव कर जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, हमें पता है कोलम्बिक फोर्स है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, नेगेटिव नेगेटिव के दरमियान रिपल्जन
फोर्स हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होता है तो पॉजिटिव प्लेट इसको अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इसकी वजह से इसका स्पीड क्या होगा, स्पीड अप होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इस चैप्टर से रिलेटेड। इफ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम द इलेक्ट्रॉन विल बी डैश। डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पार्ट और ये है साउथ। अब ये नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड साउथ की तरफ है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन को मैं इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल क्या कर देता हूँ, मूव करवा देता हूँ, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड क्या असर करेगा, ये इसकी स्पीड इंक्रीज करेगा, स्लो डाउन होगा, डिफ्लेक्ट होगा, या इसकी स्टेट में कोई भी चेंज नहीं आएगी। तो डियर स्टूडेंट, हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नेटिक फोर्स किसी चार्ज के ऊपर वो बराबर होता है क्यू वी बी साइन थीटा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ एंगल जो है इलेक्ट्रॉन जिस एंगल के साथ मूव कर रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हैं। तो जब पैरेलल होगा तो थीटा हमारे पास ज़ीरो आएगा और साइन ज़ीरो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल है। यानी यहाँ इसके ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स जो है वो ज़ीरो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के साथ किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यानी जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो दोनों लाइंस के दरमियान इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल जो है वो ज़ीरो है। तो साइन ज़ीरो यहाँ मैंने फार्मूला भी लिखा है, तो यहाँ हम साइन थीटा यूज़ करते हैं क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है। तो डियर स्टूडेंट, जब पैरेलल होगा और एंगल हमारे पास ज़ीरो आ गई तो इसके ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स जो है वो ज़ीरो है। तो जब मैग्नेटिक फोर्स ज़ीरो होगा तो इलेक्ट्रॉन ना तो स्पीड अप होगा ना स्लो डाउन होगा, क्योंकि फोर्स ही नहीं लग रहा है। जब फोर्स नहीं लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन की मोशन जो है वो चेंज नहीं हो रही। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ हम कह सकते हैं कि ना तो इलेक्ट्रॉन स्पीड अप होगा, ना स्लो डाउन होगा, ना डिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि इसकी किसी भी स्टेट में चेंज नहीं आएगी। सो करेक्ट ऑप्शन इस एमसीक्यूज़ का है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान बनने वाला एंगल जो है वो ज़ीरो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हैं। सो यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो है इस एमसीक्यूज़ के लिए वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी इलेक्ट्रॉन की स्टेट में मोशन, स्टेट ऑफ मोशन जो है इलेक्ट्रॉन की, इसमें कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। जी डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हैं। द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट गिव्स हाई वन आउटपुट when all its input are high is called dash gate। तो डियर स्टूडेंट, समझना है कि अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सर्किट है, यहाँ से हमने इसको करंट दे दिया, हाई हाई वोल्टेज या हाई जो है करंट दे दिया, वन से हम डिनोट करते हैं। अगर लास्ट में भी रिजल्ट हाई हो तो क्या होगा, ये कौन सा सर्किट होगा, ये एंड सर्किट होगा, आर सर्किट होगा, या इन एंड होगा, या नार होगा। तो डियर स्टूडेंट, समझना है, जब हम, क्योंकि अगर यहाँ हम ये इक्वेशन जो यूज़ करते हैं जिसको बॉलियन इक्वेशन कहते हैं, अगर हम आर गेट के लिए देखें, ए प्लस बी इसका जो बॉलियन इक्वेशन है, इसका मतलब है ए प्लस बी का मतलब है अगर हम एक हाई देते हैं, अगर एक से ज़्यादा सर्किट हो तो इसके लिए हम इसकी रिलेशन लिखते हैं ए प्लस बी इक्वल्स टू सी, और एंड गेट के लिए लिखते हैं ए इन टू बी इक्वल्स टू सी। अगर हम वन प्लस वन करेंगे, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यहाँ जो हमने जो इनपुट दिया है वो हाई है, तो लास्ट में अगर हमारे पास आउटपुट भी हाई होगा तो ऐसे सर्किट को हम क्या कहेंगे, आर गेट कहेंगे। यहाँ ये एंड गेट नहीं है। डियर स्टूडेंट, फिर मैं इस सब्जेक्टों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर किसी सर्किट को जो हम करंट देते हैं, अगर मैं इसको कहूँ कि ये इसका हाई है, हाई इनपुट है, और लास्ट में रिजल्ट भी हमने हाई इनपुट हासिल किया, अगर एक से ज़्यादा टर्मिनल हो,
एक से ज़्यादा टर्मिनल हो, यहाँ भी हाई हो, यहाँ भी हाई हो और लास्ट में भी रिज़ल्ट हाई हो, तो इसको इस फार्मूले में पुट करेंगे 1 + 1। तो ये फिर 1 इसलिए आएगा क्योंकि अगर यहाँ से करंट भी जा रहा है, यहाँ से भी जा रहा है, तो लास्ट में रिज़ल्ट हमें हाई मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ हम पुट करें कि एक टर्मिनल हाई है, दूसरा ज़ीरो है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 0, तो लास्ट में रिज़ल्ट भी ज़ीरो आएगा। तो लिहाजा यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो है वो है आर गेट, क्योंकि जब दोनों इनपुट को हम हाई करेंगे तो लास्ट में हमें हाई रिज़ल्ट मिलेगा। ऐसे गेट को हम कहते हैं आर गेट। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यूज हैं। द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट gives high output when one or more of its input high is called dash gate. The electronic circuit that gives high output when one or more of its input are high is called आर गेट। तो ये भी हमारे पास आर गेट हैं, क्योंकि कहते हैं कि अगर हम एक को हाई रखते हैं, दूसरे इनपुट को ज़ीरो रखते हैं, तो रिज़ल्ट फिर भी हाई आएगा। ऐसे सर्किट को हम क्या कहते हैं? आर गेट कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस एमसीक्यूज़ को भी अगर हम देखें तो यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम आया हुआ है, तो इस यहाँ भी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट गिव्स हाई वन आउटपुट व्हेन ऑल इट्स इनपुट, तो इसको हम एंड गेट भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम इनपुट को हाई रखेंगे तो लास्ट में रिजल्ट भी हाई होता है, तो ऐसे सर्किट को हम एंड गेट कह सकते हैं। तो इसके लिए सॉरी, तो ये आर गेट नहीं है, ये है एंड गेट। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यूज है। द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट गिव्स लो आउटपुट व्हेन ऑल इट्स इनपुट आर हाई इज कॉल्ड डैश गेट। तो डियर स्टूडेंट, ये एंड गेट होता है, आर होता है, या एन एंड होता है, या नार होता है, सबसे पहले एमसीक्यूज को के स्टेटमेंट को समझना है। तो डियर स्टूडेंट कह रहे हैं कि जब हमारे पास दोनों इनपुट जो हैं अगर वो हाई हो, लेकिन लास्ट में रिजल्ट भी हमें फिर क्या मिले? लो मिले, आउटपुट फिर भी ज़ीरो हो, ऐसे गेट को हम क्या कहेंगे? तो डियर स्टूडेंट, एंड गेट को मैंने एक्सप्लेन किया, अगर 1 × 1 करेंगे तो लास्ट में रिजल्ट आता है 1, ऐसे गेट को हम कहते हैं एंड गेट। लेकिन अगर हम एंड को इन एंड पे कन्वर्ट करें, यानी लास्ट में हासिल होने वाला रिजल्ट जो है अगर वो हाई है, हाई की जगह अगर हम लो ले लें, मतलब है अगर 1 × 1 = 0 आ जाए, तो ये सर्किट एंड नहीं होगा, ये एन एंड होगा, क्योंकि लास्ट में जो हाई रिजल्ट है इसको हमने क्या किया? लो ले लिया, क्योंकि एंड जो है, एंड पे तो हमें लास्ट में हाई मिला, लेकिन एन एंड जो है, एन एंड गेट जो है, ये क्या कर देता है? ये चेंज कर देता है रिजल्ट को एन। ये एंड गेट था, लेकिन इसके साथ इनका इजाफा हो गया, तो मतलब है अगर ये हाई है तो लास्ट में रिजल्ट हमारे पास ज़ीरो होगा, तो ऐसे गेट को हम क्या कहेंगे? एन गेट, एन एंड गेट। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोनों इनपुट जो है वो हाई है, लेकिन फिर भी रिजल्ट ज़ीरो है, तो ऐसे गेट को हम क्या कहते हैं? एन एंड गेट। नेक्स्ट एमसीक्यूज हैं। द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट गिव्स लो output when one or more of its input are high is called dash gate। तो डियर स्टूडेंट, समझना है कि अगर हमें हमारे पास आर गेट को अगर हम देखें तो इसका जो बॉलियन इक्वेशन है वो है a+b। डियर स्टूडेंट, अगर हम इनपुट को हाई रखें, 1 + 1 करेंगे, तो लास्ट में सी जो है इसका रिजल्ट जो है वो तो हाई आ जाएगा। लेकिन अगर हम कहते हैं कि अगर अगर हमने दोनों इनपुट को हाई रखा है लेकिन फिर भी रिजल्ट ज़ीरो आ जाए, तो ये तब होगा डियर स्टूडेंट, इसको हम नार गेट कहेंगे, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये तो आर गेट के लिए है, क्योंकि 1 + 1 अगर बॉलियन इक्वेशन में अगर हम यूज़ करें तो इसका दोनों इनपुट हाई है, तो लास्ट में आउटपुट भी हाई आ गया। लेकिन अगर ऐसा सर्किट हो हमारे पास जिनके दोनों इनपुट हाई हो, लेकिन लास्ट में रिजल्ट फिर भी ज़ीरो हो, तो ऐसे सर्किट को हम क्या कहेंगे? तो ये आर था, इसके साथ इनका इजाफा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा नार गेट,
क्योंकि दोनों इनपुट हाई है लेकिन फिर भी रिजल्ट ज़ीरो है, तो ऐसे गेट को हम क्या कहते हैं? नार गेट कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डियर स्टूडेंट, द बॉलियन इक्वेशन फॉर आर गेट इज डैश। तो आर गेट के लिए जो बॉलियन इक्वेशन है वो क्या है? x इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये तो एंड गेट का रिलेशन है। x इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो ये हमारे पास आ गया आर गेट का इस ऑब्जेक्टिव का करेक्ट ऑप्शन है। और सी नंबर जो है x इक्वल्स टू ए प्लस बी होल बार जो है इसके ऊपर, तो ये एन एंड गेट के लिए आ गया। x इक्वल्स टू ए प्लस बी ऊपर बार है, तो ये नार के लिए आ गया। तो ए सी और डी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। आर का कहा है, तो आर का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है x इक्वल टू ए प्लस बी। लास्ट एमसीक्यूज है एक्सरसाइज का, द बॉलियन इक्वेशन फॉर एन एंड गेट इज डैश। तो डियर स्टूडेंट इस एमसीक्यूज में ऑप्शन नंबर ए को अगर हम देखें तो ये एंड गेट का इक्वेशन है। तो अगर इसके ऊपर बार आ जाए तो ये किस चीज़ के लिए होगा? एन एंड गेट के लिए, क्योंकि ए नंबर जो है ये एंड गेट है। बी नंबर जो इक्वेशन है ये हमारे पास आर गेट के लिए हैं। लेकिन अगर सी नंबर को देखें, x इक्वल टू ए बी ऊपर बार है, तो ये नार के लिए सॉरी एन एंड के लिए होगा, क्योंकि ए बी एंड गेट है। जब इसके ऊपर बार आ जाता है, यानी अगर इसका रिजल्ट आउटपुट का अगर 1 हो तो इसका रिजल्ट 0 होगा। अगर इस एंड गेट का रिजल्ट लो है तो यहाँ क्या होगा? हाई होगा आउटपुट रिजल्ट। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। जहाँ जहाँ जिस एमसीक्यूज़ में भी प्रॉब्लम है आप इजीली कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट, थैंक यू।